हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं हर वीडियो में अपना परिचय बताता रहता हूं। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि नए नए यूजर जुड़ते रहते हैं मुझसे, तो तक उनको पता लगे कि मैं कहां से फार्मिंग करता हूं और कहां मेरा लोकेशन है, किस जगह का मैं रहने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम भीम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के हरैया तहसील के एक छोटे से गांव सिटकहिया के रहने वाला हूं और मैं यहां पे सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं। और सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करते हुए मुझे काफी समय हो गया है। तो दोस्तों, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत सरल तरीके से और बहुत कम बजट में सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करने के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैंने शुरुआत करी थी वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे कम बजट में आप सोनाली मुर्गी की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं फार्म के ऊपर कि जो हम फार्म बनाते हैं, तो हमें सबसे शुरुआत में फार्म में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। जितना हो सके उतना कम बजट में अपना फार्म बनाइए। इसमें कोई बहुत पक्का या बहुत मजबूत फार्म नहीं चाहिए इनके लिए। मतलब मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर आप एल्बेस्टर रखवा रहे हैं या मतलब अन्य खर्चा कर रहे हैं। आपके पास अगर जो घर पे बांस है तो बांस का आप फार्म बनाइए। हाँ, जिस जगह पे आप फार्म बना रहे हैं वहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए कि वहाँ पानी तो इकट्ठा नहीं होगा। अगर जो पानी इकट्ठे होने वाली जगह है तो वहाँ पे फार्म ना बनाए। फार्म ऐसी जगह बनाए जहाँ पे पानी ना रुकता हो, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बरसात हो रही है हल्की हल्की। तो दोस्तों, जब भी फार्म बनाए कम से कम जहाँ पे आप फार्म बना रहे हैं वहां से तकरीबन 2 फीट ऊंचा आप मिट्टी डलवा दें, ताकि अगर जो पानी उधर से आए भी तो आपके फार्म में ना आए, जिससे मुर्गियों को दिक्कत ना हो। उसके बाद आप दोस्तों फार्म बांस हो या लिप्टस हो, आपके पास लिप्टस खरीद लीजिए, उसके पिलर बना लीजिए। 6-6 फुट या 4-4 5-5 फुट के दूरी पे आप पिलर लगा के और बीच में दो जगह एक मोटा मोटा बांस लगा दीजिए या लिप्टस का ही लगा दीजिए। उसके ऊपर आप फूस का है जो फूस हो या तिरपाल हो उससे आप अपना फार्म बना लीजिए। बहुत ज़्यादा फार्म में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो नए किसान भाई है जिनके पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे किसान भाइयों का भी फोन आता है, कहते हैं भैया अभी तो हमारे पास बजट ही नहीं है फार्म बनाने का, हम फार्म कैसे बनाएं, कितना मजबूत बनाएं, जैसे बॉयलर का फार्म होता है उसी तरह बनाएं। तो दोस्तों, ये देसी बर्ड है, ये हर जगह सरवाइव करने वाली जो बर्ड है वो है। इनको आप अगर जो आपके पास कोई पुराना कमरा पड़ा हुआ है या पुरानी घारी पड़ी हुई है जो खाली है, जिसपे कोई यूज में नहीं आ रहा, आप वहाँ पे इनको पाल सकते हैं। और अगर जो आप पास नहीं खाली है तो आप किस तरह से बनाइए, 20-25 हज़ार के अंदर आप अपना फार्म तैयार कर लीजिए। इससे ज़्यादा आप अपने फार्म में मत खर्चा कीजिए। हाँ, जब खर्चा कीजिए जब आपके पास बजट हो जाए, आपके पास पैसा हो जाए, इस सोनाली मुर्गी से आप कुछ कमा ले, उसके बाद आप फिर फार्म जिस जैसा मर्जी चाहे उस तरह से बनाए। उसके बाद दोस्तों, शुरुआत जो करना है वो भी हमें कम बजट से करना है और कम समय में हमको अपने जो सोनाली बर्ड पाले उनको कम समय में ही निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा समय रोकने से ज़्यादा पूंजी लगता है और फिर बेचने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, जब शुरुआत करते हैं, जो चूजे लेके आते हैं, तो चूजे का रेट 20 से 25 के बीच में चलता है। तो हम हाईएस्ट रेट लेके चलते हैं कि 25 रुपए का एक चूजा हमें पड़ेगा। तो कम से कम हम 500 चूजा अपने फार्म में अगर जो लाके डालते हैं तो 500 चूजे की कीमत हमारा यही 12,500 के आसपास है। हमने बहुत हाईएस्ट रेट पकड़ा हुआ है, इसके नीचे ही जो रेट रहता है वो रहता है, लेकिन हम सबसे हाईएस्ट रेट लेके चल रहे हैं कि 12,500 का हमारा चूजा आ जाएगा। तो हमको उसको शुरुआत में जो है गुड़ पानी देना है, वो भी 200-300 रुपए का जो खर्चा आएगा वो आएगा। उसके बाद जो दूसरे दिन से हम उनको फीड देना शुरू करेंगे, वो प्री स्टार्टर का देना शुरू करेंगे। तो प्री स्टार्टर का जो रेट है इस समय, कई जगह कई रेट है, हम सबसे ज्यादा मान के चलते हैं 25 रुपए का बैग है, तो हमें 2 बैग प्री स्टार्टर ले आना है। और वो 2 बैग 500 मुर्गियां कम से कम 15 दिन खाएंगी। 15 दिन के बाद आप स्टार्टर ले आइए। 2 बैग का दाम आपका 5,000 रुपये हो गया। उसके बाद आप स्टार्टर ले आइए जो 2200 रुपये में आसानी से मिल जाता है। आप स्टार्टर जब लेके आएंगे तो स्टार्टर तकरीबन आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा। तो आप 3 बैग स्टार्टर लेके आते हैं 6600 रुपये का। आप लोग कैलकुलेटर करते रहिएगा कितना खर्चा हुआ। तो 6600 रुपये का हमारा स्टार्टर आ गया। अब 3 बैग स्टार्टर खिलाएंगे 15 दिन, तो 1 महीना अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब हम दूसरे महीने में घुसते हैं तो आपको लेके आना है 15 बैग ग्रोवर का। और ये 15 बैग में आपका पूरा महीना पार हो जाएगा। एक बैग का दाम तकरीबन 1600 रुपये है।
हमको कहीं कहीं 1600 है, कहीं 1550 है, 1500 में मिल जाता है। जहाँ हर जगह का अलग अलग रेट है, तो हमारी चीज हर चीज को ज्यादा ज्यादा पकड़ के लेके चल रहे हैं। तो मान के चलिए 1600 रुपए का है, तो तकरीबन 2400 हजार के आसपास का आपका ग्रोवर आ जाएगा। अब ये ग्रोवर अगर जो आप एक महीना खिलाएंगे, 15 बैग एक महीना आराम से चल जाएगा, तो आपका जो है तो, और उसमें से आप 2000 की दवा वैक्सीन वगैरह ये लगा के चलिए, तो लगभग लगभग आपका 50 हजार रुपए का लमसम आपका खर्चा हो जाता है 2 महीने के अंदर। 2 महीने में जो हमारी मुर्गियों का एवरेज आता है तकरीबन 650 से 700 ग्राम का आ जाता है। अगर जो हमने ठीक ठाक उनको समय समय पे उनका वैक्सीनेशन किया है और समय समय पे उनको दवाई दी है, तो सब इनका सारा टोटल जो हमारा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा तकरीबन 50 हजार या 50 हजार के कुछ आसपास रहता है। 1-2 हजार नीचे, 1-2 हजार ऊपर, यही खर्चा हमारा टोटल बैठता है। तो आप 50 हजार लगाने के बाद अगर जो आपका टोटल जो 500 बर्ड लाए हो उसमें 2% एक्स्ट्रा मिलता है, तो मान लीजिए 2% की मोर्टेलिटी हो गई, तब भी आपके पास 500 बर्ड बचते हैं। 500 बर्ड में हम मान के चलते हैं 700 किलो 700 ग्राम का एवरेज आया, तो 700 ग्राम के एवरेज के हिसाब से 500 बर्ड हमारी 3.5 कुंटल माल हो जाता है। अब 3.5 कुंटल माल को हमें निकाल देना है 2 महीने के बाद। 2 महीने से ज्यादा नहीं रोकना हमें। अगर जो 2 महीने से ज्यादा रोकोगे तो फिर उस पर फीड का खर्चा आएगा, और कई किसान भाई के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो आगे दाना खिला पाए। तो उनको क्या करना चाहिए कि कैसे भी करके 2 महीने तक अपने बर्ड को निकाल ही दे। फेरी वाले हैं, फेरी वाले से संपर्क करके अपना बर्ड निकाल दे। और जो उस समय जो बर्ड का रेट मिलता है, कहीं 220 रुपए है, कहीं 210 रुपए है, कहीं 200 रुपए है, तो हम 200 रुपए ही मान के चलते हैं। तो 3.5 कुंटल माल का अगर जो 200 रुपए के हिसाब से भी लगाया, तो 70 हजार रुपए हमारे तैयार हो जाते हैं। हमने खर्चा कितना किया? 50 हजार रुपए। और 50 हजार रुपया जो खर्चा किया, उसके साथ हमने टाइम कितना दिया है इसमें? सुबह का आधा से 1 घंटा और शाम का आधा से 1 घंटा, यही टाइम दिया है। बाकी दिन में आप कोई और काम कर सकते हैं इसके साथ साथ। जब तक आपके पास अच्छी खासी पूंजी नहीं बन जाती है, आप अच्छा खासा नॉलेज नहीं ले लेते हैं, तब तक आप 10 हजार रुपये महीना अगर जो आप घर पे रह के 2 घंटा काम करके मिल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, अगर जो उसमें कोई पालने वाला मिल गया, जैसे आ गया आपके फार्म में कि भैया हमें 50 बर्ड दे दीजिए, 10 बर्ड दे दीजिए, तो आप अपने हिसाब से रेट ले सकते हैं। एक एक मुर्गी का जो 700 ग्राम का, उसका रेट 200 रुपये 250 रुपये के हिसाब से बेच दोगे, तो आराम से लोग खरीद लेंगे। तो इस तरह से अगर जो आप सेल करोगे तो और अच्छा पैसा निकालोगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं थोक का कि अगर जो 50 हजार लगा के और 20 हजार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ 50 हजार लगाने के बाद लोग 5 हजार की प्रॉफिट भी नहीं कर पाते हैं। तो 50 हजार लगाने के बाद अगर जो 20 हजार रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, धीरे धीरे आप इसमें सीख भी जाओगे। और उसके बाद आपकी मार्केट जब बन जाएगी, अच्छी खासी मार्केट जब बन जाएगी, तो आप चाहे जितना डालो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सोनाली मुर्गी में कभी लॉस नहीं होता है। हाँ, ये चीज है, आपको उसके ऊपर जो रख रखाव हो उनका, समय समय पे रख रखाव का मतलब यही है, समय समय पे उनको वैक्सीन करना है, समय समय पे उनको दवा जो उनकी चलती है वो चलाना है। और उसके बाद अपनी थोड़ी सी मार्केट बनानी पड़ती है, बाजार में घुसना पड़ता है, मार्केट में लोगों से बात करनी पड़ती है। और जब आपकी मार्केट अच्छी खासी बन जाती है, तो फिर उसके बाद आप 500 की जगह पे 5000 डालोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में स्टार्ट करें तो 500 से ही स्टार्ट करें, या 500 से कम से स्टार्ट करें, तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों, कई लोग ऐसा क्या होता है कि हमने भी अपने वीडियो में दिखाया, और हम खुद करते हैं कि ढाई सौ बर्ड पाल के हम महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाते हैं। लेकिन जब हम अंडे पे लेके जाते हैं तब कमाते हैं, या मुर्गे हमारे 1.5 किलो के हो जाते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं तो कमाते हैं। तो जो भाई जिनके पास पूंजी कम है, जिनके पास बजट नहीं है कि हम इतना पैसा लगाएं, उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि 50 हजार रुपये तक का खर्चा आता है 500 मुर्गी पालने में। और आप 50 हजार रुपये खर्च करके आप 20 हजार रुपये उनसे इनकम आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की ये पूरी जानकारी, किस तरह से फार्म बनाना है। फार्म कम से कम जमीन से 2 फुट ऊंचा होना चाहिए, और मिट्टी का ही फार्म वो बनाए, फर्श उनका जरूरी नहीं है पक्का बनाए, क्योंकि उसमें भूसी वगैरह डाल के हम समय समय पे निकाल भी सकते हैं। और कोशिश करें कि जहाँ फार्म बने उसमें जो मिट्टी डल रही है, अगर जो कंकरीली मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी हो, जहाँ पे बालू वाली मिट्टी हो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है मुर्गियों के लिए। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, हर सीजन के लिए उनके लिए बेटर रहता है। तो आप इस तरह का मिट्टी डलवाएं उसमें अपने फार्म में, और फूस कोशिश करें खुद से कहीं से ले लें,
और सारा चीज अगर जो खुद से करेंगे तो मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपये आपको फार्म बनाने में इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर जो आप पक्का बनाते हो तो भाई अपने हिसाब से जितना मर्जी पैसा लगा दो फार्म में, वो कम है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों किसी भाई को अगर जो ठंडियों में मुर्गी मुर्गी चाहिए अंडे के लिए, तो हमारे पास अवेलेबल है। अभी भी 2 महीने की है, 1.5 महीने की है, 2.5 महीने की है। तो अगर जो किसी को ठंडी के लिए अंडे के लिए मुर्गियां पालनी है कि ठंडी में अंडा दें, हम उनको सेल करें डायरेक्ट, जैसे ना कोई झंझट, सारी वैक्सीन हुई पड़ी है, सारी दवा उनको मिल गई है, हर चीज से वो तैयार है। आप उनको अपने फार्म में ले जाके डाल सकते हैं। 100, 50, 200, 10, 20 जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन आपको आके यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और आप अपने यहाँ पाल के उनको ठंडी आने आ जाएगी। आप ठंडी में आराम से उनसे अंडा लेके आप अंडा सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी जानकारी आगे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।